अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म जिसका उन्वान है एक आरज़ू, उसको पढ़ते हैं और उसकी तशरीह समझते हैं कि अल्लामा इकबाल इस नज़्म के हवाले से, इस नज़्म के ज़रिए हमें क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि एक आरज़ू में अल्लामा इकबाल साहब की ये एक मशहूर नज़्म है और इस नज़्म में इकबाल ने अपनी एक ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि इंसान पर एक ऐसा वक्त भी आता है जब वह दुनिया के हंगामों से दूर किसी सुनसान पर सुकून जगह पर जाकर रहना चाहता है। तो इसमें अपने नज़्म के हवाले से यही इसका ख़ास मौजू है। आइए इसे पढ़ते हैं पूरा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक आरज़ू में लिखते हैं इस नज़्म में इकबाल साहब की दुनिया की महफ़िलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा। शोरिश कहते हैं शोरगुल को और अंजुमन के माने होता है महफ़िल और लुत्फ़ के माने होता है मज़ा। तो ये है शोरिश मतलब शोरगुल। तो शोरिश से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। सकूत कहते हैं खामोशी को और तकरीर कहते हैं बातचीत को। मरता हूँ खामोशी पर यह आरज़ू है मेरी, दामन में कोह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। कोह कहते हैं पहाड़ को, झोंपड़ा समझते ही हैं, छोटा सा एक घास फूस का घर। आज़ाद फ़िक्र से हूँ उज़लत में दिन गुज़ारूँ। उज़लत कहते हैं परेशानी को और दुनिया के गम का दिल से कांटा निकल गया हो। लज़्ज़त सरोदिली हो चिड़ियों के चहचहों में। सरोद कहते हैं नगमा को और उजलत कहते हैं तन्हाई या गोशा को। तो लज़्ज़त सरोदली में हो, लज़्ज़त सरोद की हो चिड़ियों के चहचहों में, चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बज रहा हो। चश्मा कहते हैं जो पानी का जो झरना बहता है, जो झील नुमा होता है, उसको चश्मा कहते हैं। शोरिश में आपको बता ही दिया हूँ कि शोरगुल कहा जाता है। तो इस हवाले से आइए देखते हैं कि वो क्या हमें पैगाम देना चाहते हैं। आप जो है इसका सयाक सबाक भी लिख लेंगे कि इस बंद के अशआर अल्लामा इकबाल की नज़म एक आरज़ू से लिए गए हैं और इसको सुने। इकबाल साहब कहते हैं कि ऐ खुदा, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ऐ खुदा, मैं दुनिया के महफ़िलों में जो हंगामे बरपा हैं उनसे उकता गया हूँ। मेरा दिल बुझ गया है, इसलिए अब किसी अंजुमन में जाकर मज़ा नहीं आता। मैं शोरगुल से भागता हूँ, मेरा दिल ऐसी खामोशी ढूंढ रहा है जिस पर गुफ्तगू कुर्बान हो। यानी ऐसी खामोशी या सकूनत जिसकी लज़्ज़त पर बातचीत भी कुर्बान हो जाए। अब मुझे खामोशी अज़ीज़ है, मेरी आरज़ू है कि मुझे किसी पहाड़ के दामन में रहने के लिए एक छोटा सा झोंपड़ा मिल जाए। मैं इस झोंपड़े में सबसे अलग थलग तन्हाई में बैठकर दिन गुजारूं।
और हर फिक्र से आज़ाद हो जाऊं। दुनिया के गम का कांटा मेरे दिल से निकल जाए, यानी वहाँ रहकर मुझे कोई फिक्र न सताए। जब सुबह के वक्त चिड़ियाँ चहचहाएं तो उसमें मुझे गाने की लज्जत मिले। पहाड़ों के चश्मे से गिरने वाले पानी की आवाज़ किसी सुरीले बाजे का काम करे या काम दे। आगे देखते हैं, वो कहते हैं कि गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहाँ नुमा हो हाथ का सिरहाना, सब्ज़ा का हो बिछौना, शर्माए जिससे जलवत खलवत में वह अदा हो। जलवत कहते हैं महफिल, लोगों की मौजूदगी, और खलवत कहते हैं तन्हाई को। मानूस इस कदर हूँ सूरत से मेरी बुलबुल, नन्हे से दिल में उसके खटका न कुछ मेरा हो। सफ बांधे दोनों जानिब बूटे हरे हरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बनकर उठ उठ के देखता हो। दिल फरेब मतलब कहते हैं दिल को लुभाने वाला। तो अब आइए इसको हम इस तशरीह में देखते हैं, इस बंद में, कि उन्होंने क्या हमें कहने की कोशिश की है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपनी आरज़ू ज़ाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई फूल चटके तो चटकने की आवाज़ से यह मालूम हो कि किसी ने पैगाम भेजा है। यह छोटा सा प्याला फूल मेरे लिए जामे जहाँ नुमा हो, यानी फूल मेरे लिए जमशेद बादशाह के प्याले की मानिंद हो, जिसमें वह दुनिया के हालात देख लिया करता था। झोंपड़े मेरे लिए सब्ज़े का बिस्तर हो, और हाथ का सिरहाना इस तन्हाई में वह रंग और ख़ूबी पैदा हो जाए कि मुझे महफ़िलों और मजलिसों का ख़याल भी न आए। बुलबुल मुझे देखकर भागे नहीं, बल्कि मेरे करीब आए, और उसके नन्हे से दिल में मेरी जानिब से कोई खटका न हो। आम तौर पर परिंदे इंसान से दूर भागते हैं। मेरी झोंपड़ी के सामने दोनों तरफ हरे भरे बूटे सफ़ बांधे खड़े हों, और उनके दरमियान नदी बह रही हो, जिसमें उन बूटों का अक्स पड़ रहा हो, और मंज़र ऐसा हो कि गोया नदी का पानी बूटों की तस्वीर ले रहा है। पहाड़ का नज़ारा इस कदर दिल को लुभाने वाला हो कि नदी का पानी उसे देखने के लिए मौज बनकर उभरे। कायदा यह है कि नदी हो या दरिया, समंदर लहरें पानी की सतह से ऊपर उठती हैं। शायर ने यहाँ इसी रियायत से यह कह दिया है कि पहाड़ का दिलकश नज़ारा देखने के लिए लहरें बेकरार होकर उठ रही हैं। अब अगला बंद है कि आगोश में ज़मीं की सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो, पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। कबा कहते हैं पोशाक को। कबा हो रातों को जलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर सू बादल घिरा हुआ हो। अल्लामा इकबाल
इस बंद में कहते हैं कि पहाड़ के दामन में सब्ज़ा ज़मीन की गोद में आराम से सोया हो और चश्मों का पानी झाड़ियों में इधर उधर फिरता हो, चमक रहा हो, फूल की टहनी झुक झुक कर पानी को इस तरह छू रही हो जैसे किसी हसीन ने आईना सामने रख लिया हो और उसे देख रहा हो। सूरज शाम की दुल्हन को जब मेहंदी लगाता है, यानी सूरज के गुरूब होते वक्त आसमान पर जो सुर्खी फैलती है, उस सुर्खी के फैलने को मेहंदी लगाना कहा है। तो हर फूल का दामन सुर्खी मायल सुनहरा हो जाता है। जो लोग रात के वक्त चलते हैं, जब वह थक कर चूर हो जाएं, तो मेरा टूटा हुआ दिया उनके लिए आराम का सहारा बन जाए। जब आसमान पर बादल छाए हुए हों, तो बिजली की चमक से उन थके हुए मुसाफिरों को मेरी कुटिया नज़र आए और वह उसमें आराम कर लें। फिर अगले बंद में कहते हैं कि पिछले पहर की कोयल वह सुबह की मुअज्जिन, मैं उसका हम नवा हूँ, वह मेरे हम नवा हो। कानों पे हो न मेरे दैरो हरम का एहसान, रोज़न ही झोंपड़ी का मुझको सहरनुमा हो। फूलों को आइए जिस दम शबनम वज़ू कराने, फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो, नाला मेरी दुआ हो। इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफ़िले को मेरी सदा दरा हो। हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। अल्लामा इकबाल इस बंद में फरमाते हैं कि रात के आखिरी पहर में कोयल बोलती है, शायर उसे सुबह की मुअज्जिन करार देता है और सोचता है कि मैं उसके साथ मिलकर गाऊं और वह मेरे साथ मिलकर गाए। मैं उसके साथ मिलकर गाऊं और वह मेरे साथ मिलकर गाए। सुबह के वक्त मस्जिदों से अज़ान की सदा बुलंद होती है और मंदिरों से घंटा बजने की आवाज़ें आती हैं। इकबाल कह रहे हैं कि उन दोनों आवाज़ों का एहसान नहीं लेना चाहता। मेरी अपनी झोंपड़ी का सुराख ही सुबह का पता देने के लिए काफ़ी है। सुबह होने से कुछ पहले शबनम फूलों पर गिरती हैं। शायर समझता है कि शबनम फूलों को वज़ू कराती हैं। इकबाल कहते हैं कि जब शबनम अपना काम शुरू करे तो मैं रोना शुरू कर दूं। मैं इतना रोऊं कि यह रोना ही मेरा वज़ू हो जाए और मेरे नाले मेरी दुआ बन जाए। खामोशी के इस आलम में मेरे नाले इतने ऊंचे हो जाएं कि तारों के काफ़िले के लिए घंटे की आवाज़ बन जाए। मेरा यह रोना हर दर्द भरे दिल को रुला दे और जो बेहोश पड़े हैं शायद यह रोना उन्हें जगाने का काम आए। यानी जिस बेहिस और गाफिल लोग मुल्क व कौम की खिदमत पर मामूर हो जाएं। ये अल्लामा इकबाल साहब की एक मशहूर नज़्म एक आरज़ू की ये पूरी तशरीह मैंने बयान किए हैं। आप से इस्तदवा है मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि आप इसे बागौर पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसमें जो नाला लफ्ज़ आया है, अल्लामा इकबाल साहब ने इसमें जो आखिरी बंद में नाला मेरी दुआ हो, नाला से मुराद फरियाद रोने की आवाज़। और सहरनुमा सुबह का दीदार करने वाला, रोज़न कहते हैं सुराख रोशनदान को, दरा कहते हैं काफ़िले
के रवाना होने से पहले बजने वाला घंटा या जर्स को, ये तमाम चीज़ें मैंने तशरीह कर दी है और इसको सुनें, इसको याद करें और अल्लामा इकबाल साहब की ये मशहूर नज़्म है, इसको ज़हन नशीं करें, इनके बारे में इनकी गहराई को समझें कि अल्लामा इकबाल साहब किस फ़िक्र के शायर थे, कैसी कैसी नज़में उन्होंने लिखी हैं। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।